आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया से निकल कर आई है दो तीन बड़ी अपडेट, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या संभावना बन सकती है वोडाफोन आइडिया के अंदर। स्टॉक के अंदर आज भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, स्टॉक फिर से धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। कल इसका बड़ा दिन है, यानी कल इसका Q1 का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट कैसा रह सकता है उसके बारे में बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की राय निकल कर आ रही है, उसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में वोडाफोन आइडिया के सीईओ रविंदर टक्कर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, उससे एक होप जगी है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में अगर वोडाफोन आइडिया का जो एजीआर का मामला है उसको सॉल्व नहीं किया जाता है, यानी जो एजीआर बकाया बता रही है वोडाफोन आइडिया, उसको अगर मान्य नहीं किया जा सकता है और जो सुप्रीम कोर्ट में पीएलए लगाई गई है वो अगर मान्य नहीं की जाती है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आगे क्या संभावना बन सकती है। तो उन सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे भी वोडाफोन आइडिया में निवेश करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए। तो सारी संभावना तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 6.45 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 6.60 की, लो बनाया 6.25 का और एंड में 6.25 पर यानी करीब 3.85% डाउन पर क्लोजिंग दिया। गिरावट हुई है और माहौल निगेटिव बना हुआ है, लेकिन लोगों ने अब इसमें लॉस बुक करना भी कम कर दिया। इसकी वजह से वॉल्यूम में काफ़ी कमी आ रही है। पिछले एक महीने पहले 72 करोड़ रुपीज़ का पिछले एक महीने पहले इसका वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 77 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था और कल इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था। आज थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है, 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है, लेकिन फिर भी माहौल निगेटिव बना हुआ है। और इस बीच में वोडाफोन के सीईओ रविंद्र टक्कर की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया का जो इशू है उससे कंपनी का फ़िलहाल इसकी जो ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी जिस तरह से कारोबार कर रही है उससे अच्छी सर्विस आगे भी देगी। उनका कहना है कि जो इसके कस्टमर्स हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड क्लास की सर्विस हम दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। 5G टेक्नोलॉजी हम जब बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं और कस्टमर को हम अच्छे से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे, वर्ल्ड क्लास सर्विस उनको देंगे। और हमने कोविड-19 के बावजूद भी 24/7 डेज लगातार हमने अच्छी सर्विस दी है और ये सर्विस आगे भी जारी रहेगी। तो आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पैनिक ना हो और न ही अपनी कंपनी छोड़ने के बारे में आप विचार करें, क्योंकि हम इस सर्विस को आगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने नया VI ब्रांड लॉन्च किया जिसका 1 साल होने को आ रहा है। तो इस ब्रांड के तहत हम सबसे हटकर सर्विस देंगे और इसके लिए हम बहुत सारे कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट कंपनियों के साथ में, बहुत सारी दूसरे की कंपनियों के साथ भी हम टाइप भी करते हैं, जिसकी वजह से अच्छी आपको सर्विस दे पाए। साथ में कोविड-19 के दौरान हमने ऑनलाइन क्लासेज और वर्क फ्रॉम होम के लिए भी बहुत अच्छी सर्विस सबको दी है और ये आगे भी हम जारी रखेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द हमारा जो भी ये प्रॉब्लम चल रहा है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको इसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो इस तरह से एक बड़ा कमिटमेंट किया गया उनके सब्सक्राइबर के लिए जो वोडाफोन की सर्विस यूज कर रहे हैं। उनका कहना है रविंद्र टक्कर का कि आगे भी हमारी ये सर्विस जारी रहेगी और बहुत जल्द हम 5G के लिए शानदार सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। 5G के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ में हम डिजिटल इंडियन और डिजिटल भारत सर्विस को आगे लेके चल रहे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लगातार हम अच्छी सर्विस देंगे। तो इस तरह से एक बड़ा कमिटमेंट किया गया है रविंद्र टक्कर की तरफ से और उनका कहना है कि जो फिलहाल जो सिचुएशन बनी है उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी आगे भी इसी तरह से काम करती रहेगी। लेकिन इस बीच फ्रेंड्स, जैसे कि कल इसका रिजल्ट पेश होना है, तो बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म ने अपनी तरफ से राय निकाल के दी है कि क्या इसका रिजल्ट रह सकता है। तो ICICI डायरेक्ट का कहना है कि रिज़ल्ट में हमें लॉस देखने को मिल सकता है, कोविड की वजह से भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उनका कहना है कि जो रिवेन्यू है उसमें करीब 4% की क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है और जो 9,216 करोड़ रुपीज़ रह सकता है, जबकि इसके पहले 9,607 करोड़ रुपीज़ था। तो उनके कहने का मतलब है कि रिवेन्यू में गिरावट हो सकती है और साथ में इनके जो प्रॉफिट है, नेट लॉस है, उस नेट लॉस करीब 6,674 करोड़ रुपीज़ तक जा सकता है। जो MK ग्लोबल है उनका कहना है कि 2.6% की और 12% की रेट पे करीब जो रिवेन्यू उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है और 9,361.5 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू रह सकता है, उनका कहना है। और उन्होंने कहा है कि जो
नेट लॉस है कंपनी का वो 6,628.8 करोड़ रुपीज़ का रह सकता है। तो ऐसा एमके ग्लोबल का कहना है। और साथ में जो जेएम फाइनेंशियल सर्विस है उनकी तरफ से भी कहना जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि इनके एआरपीयू में भी डिक्लाइन आ रही है लगातार, यानी कि जो इनका कस्टमर के ऊपर जो इनकी अर्निंग है उसके ऊपर पर कस्टमर अर्निंग वो 105 रुपीज़ रह सकती है, जो इससे पहले क्वार्टर में 107 थी और उससे पिछले साल इनकी 114 थी। तो लगातार उसमें गिरावट हो रही है, यानी पर कस्टमर इनकी इनकम डिक्लाइन होकर 105 पे आ जाएगी। और उनका कहना है कि कंपनी का जो नेट लॉस है वो 5,888.9 करोड़ रुपये तक रह सकता है। और जो फिलिप कैपिटल है, फिलिप कैपिटल का कहना है कि इनका जो नेट लॉस है वो ज़्यादा है, यानी वो बहुत ज़्यादा बता रहे 7,110.4 करोड़ रुपीज़ रह सकता है। और फिलहाल जो है उनके हिसाब से देख रहा है कि कारोबार में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रही है और इस वजह से रिज़ल्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है। और जो कोटक सिक्योरिटीज़ है फ्रेंड्स, कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो इनके रिवेन्यू में 15.5% की गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 6% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिख सकती है। और जो इनका रिवेन्यू है वो 9,011.4 करोड़ रुपीज़ रह सकता है। और जो उन्होंने नेट लॉस कंपनी का बताया वो है 6,560.2 करोड़ रुपीज़ का बताया। और पर कस्टमर उनकी जो अर्निंग बताई है वो 102 पर कस्टमर बताइए पर मंथ के लिए, यानी 102 रुपये एक कस्टमर से जो इनकी कमाई की संभावना हो सकती है। तो ऐसा ही इन्होंने बताया। अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउस है उनके हिसाब से ये राय निकल के आ रही है, मतलब हर तरफ से जो लॉस की जो संभावना बन रही है ये बात पक्की है। तो लगभग 6,000 से लेकर 7,000 के आसपास लॉस की संभावना बन रही है। अब कल रिजल्ट जो आएगा उसमें समझ में आएगा ये एक्चुअल में ये आंकड़ा कहाँ तक जाके फिट बैठता है। परंतु बात यह है कि लॉस तो है ही और इसी की वजह से माहौल पैनिक बना हुआ है। तो दो बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो कंपनी बड़े लॉस में है, तो दूसरी तरफ लगातार आदित्य बिरला ग्रुप ने जो अपना इस्तीफा पेश कर दिया उसके बाद से ये मामला आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल की तरफ बढ़ गया। और सबसे बड़ी जो इनकी प्रॉब्लम है वो AGR कैलकुलेशन की है। वो वोडाफोन आइडिया का कहना है कि जो सरकार ने यानी टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने हमसे AGR मांगा है वो बहुत ही ज़्यादा है और जो बहुत बड़ा एक टेक्निकल एरर है और इस एरर को क्लियर करना चाहिए, इसको सुधारना चाहिए। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में PLA दर्ज की गई है फिर से वोडाफोन आइडिया की तरफ से। पहले इनकी रिजेक्ट कर दी गई थी और इस बार कहा जा रहा है कि अगर ये जो है PLA नहीं मानी जाती इनकी और इनके जो AGR का जो एरर है उसको करेक्ट नहीं किया जाता तो फिर वोडाफोन आइडिया के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, उनको अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है। क्योंकि जो AGR की जो बकाया रकम है वो है 58,254 करोड़ रुपये, 7,850 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने AGR पेड कर दिया है। और इनका जो कैलकुलेशन है VI का, वो VI के कैलकुलेशन के हिसाब से जो AGR निकल रहा है वो है 21,533 करोड़ का, लगभग आधे से भी ज़्यादा है जो AGR इनको बकाया बताया जा रहा है। तो इस वजह से जो ये मामला है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बन रहा है। फ्रेंड्स, सबसे मुख्य बात यह है कि वोडाफोन आइडिया का कोलैप्स हो जाना सिर्फ एक वोडाफोन आइडिया की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा नेशनल इशू हो जाएगा। उसके पीछे वजह यह है कि जो इसके कस्टमर बेस है वो 28,000 करोड़ कस्टमर है जो वोडाफोन आइडिया की सिम जिन्होंने ली हुई है, तो उनको एक साथ में प्रॉब्लम आने की संभावना होगी। साथ में 20,000 वर्कफोर्स इनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुआ है जिनके रोजगार पे बहुत बड़ा संकट आएगा। साथ में बहुत सारे होलसेलर रिटेलर जुड़े हुए, उनके साथ में उनके स्टाफ जुड़े हुए, तो बहुत सारी एक टीम है जिनको सबको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वोडाफोन आइडिया कोलैप्स हो जाना यानी एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो सरकार इसको सीरियस इस मैटर को डील कर रही है और सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो हो सकता है कि ये जो AGR का जो मामला है इसको सरकार अच्छे से समझे, डील करे और AGR की अब जो अमाउंट है उसको कम कर ले, तो आगे वोडाफोन आइडिया अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा और कोई बड़ा जो इन्वेस्टर वो भी इसके साथ जुड़ने के बारे में सोच सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा जो भी अपडेट आएगी। लेकिन कल जो रिजल्ट है उस एक रफली हमें अंदाज़ा आ चुका है कि ये 6,000 से लेकर 7,000 के आसपास नेट लॉस इसका हो सकता है। तो आगे हम कल देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।